गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे। क्लास 10th का एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी का क्षितिज के काव्य खंड से, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदिति संसारा। ये कहते हैं कि मैं सीलवश तुमको कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी को आ जाता है क्रोध। लक्ष्मण जी भी बहुत क्रोधी हैं तो स्वभाव के, तो कहते हैं कि आपका सील तो मुनि पूरा संसार जानता है। मात तिहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं माता पिता के तो ऋण से आप बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, बहुत अच्छे से आप मुक्त हो गए हैं। बस गुरु का ऋण रह गया है, बस वही आपके जी में बहुत व्याकुलता पैदा कर रहा है। जो जन हमई हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। वो भी तो लग रहा है कि गुरु ऋण भी आप मेरे ही माथे पे काटना चाहते हैं, मतलब मुझसे ही निकलवाना चाहते हैं। अब जो है कि क्या बोलते हैं, बहुत दिन भी बीत गया है, इसलिए उसका ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहार ही बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप किसी को बुला लाइए जो ब्याज बताता हो सही से, वो ब्याज बता दे, मैं भी थैली खोलता हूँ और तुरंत देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तब तक वो अपना फिर फरसा संभालते हैं परशुराम, फिर उनको गुस्सा आती है और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विद्र विचार बचौ नृप दोही। और कहते हैं कि परशुराम दिखा के आप बार बार मुझको जो है कि क्या बोलते हैं, डराना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि बार बार फरसा दिखा रहे हैं। कहते हैं आप जो राजाओं के शत्रु हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, मिले न कभऊ सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। लगता है आपको सही योद्धा से आपकी मुलाकात नहीं हुई है और आप इसीलिए इस तरह से अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझे हुए हैं और अपने आप को जो है कि घर में ही सबसे बड़ा आप जो है कि बहुत बड़ा योद्धा समझ चुके हैं, बहुत बड़ा देवता आप समझ चुके हैं। ठीक है। अनुचित कहें सभय सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। और सभी सभा के लोग कह उठे कि नहीं नहीं, ये अनुचित है, अनुचित है। और रघुपति अपनी आँखों से ही थोड़ा इशारा करते हैं कि तुम उनको चुप रहने के लिए, किसको, लक्ष्मण जी को। और लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोस कृसान, बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। जिस प्रकार से जब हवन होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है स्वाहा स्वाहा करके, तो आग और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के शब्द भी आहुति के समान थे। और परशुराम की क्रोध को जो है, क्रोध रूपी अग्नि को वो प्रज्वलित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। इसको देख के रघुकुल के सूर्य जो है कि श्री रघुनाथ जी, रामचंद्र जी, जल के समान शांत करने वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है।